अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, अक्सर बाय मिस्टेक या खाना पकाते हुए हमारे किचन का कोई ऐसा फेवरेट बर्तन जल जाता है जिसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। उन्हीं में से एक ये हमारा छोटा सा पॉट है। कल किसी वजह से ये इतना जल गया था कि पूरी रात इसको भिगोने के बाद, इसको छुरी चाकू चम्मच के साथ भी रगड़ने के बाद भी ये जला हुआ निशान नहीं उतरा था। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं भी एक ऐसा हैक आज ट्राई करती हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, इस जले हुए बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी डाला, 2 चम्मच मैंने बर्तन धोने वाला लिक्विड डाला, आधा लीमू मैंने डाला। आप इसमें कोई सा भी वेस्ट लीमू यूज़ कर सकते हैं। लीमू को हम स्क्वीज़ करने के बाद लीमू को डाल देंगे। असल पर्पस हमारा है इसका रस लेना। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया बेकिंग सोडा का। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम चूल्हे पे रख देंगे। स्टार्ट में हम आंच को तेज़ रखेंगे ताकि इसमें बॉयल आने लग जाए। जैसे ही इसमें 1-2 बॉयल आ जाएगा, हम चूल्हे को आहिस्ता कर देंगे और उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देंगे। आहिस्ता करने का मकसद ये होगा कि इसमें जितनी भाप बनेगी उतना ही जो सख्त से सख्त हमारा जला हुआ बर्तन है उसकी खुरचन जो है वो गल के पतली होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद बग़ैर किसी चीज़ के रगड़े ये जो इसकी कालिफ थी, इसका जो जला हुआ था वो इस स्टीम की वजह से ऊपर आने लग गया है। मुझे इतनी खुशी हुई कि ये हैक मेरा काम कर रहा है। तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट इसको मुसलसल रखा और चूल्हे को कर दिया बंद और अगेन ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया। फ्रेंड्स, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। अब ये करेंगे बड़ी एहतियात के साथ। जैसे ही थोड़ा सा ये ठंडा होता है, इस पानी को हम किसी अलहदा से बर्तन में निकाल लेंगे ताकि हम इसको बाद में भी यूज़ कर सकें। और ये जो हमारी स्टील वूल है, इसके साथ इसको थोड़े से स्ट्रॉन्ग हाथ के साथ इसकी रगड़ाई करेंगे। ये इतना जला हुआ था कि इसको मुझे लगता है कि एक दफ़ा इसको रगड़ने के बाद हो सकता है ये साफ़ ना हो और ये मुझे अमल 1 से 2 दफ़ा करना पड़े। ये सारा कुछ मैं आपके सामने इसलिए कर रही हूँ कि आपको यकीन आ जाए कि ये जो हैक है हमारा काम करता है या नहीं। जैसे ही मैंने इस बर्तन को धोया और मुझे बहुत खुशी हुई, तकरीबन 95% तक हमारा जला हुआ सारा निशान उतर गया था। अब इसी पानी को हम यूज़ करते हुए इस देचके को ऊपर से नीचे अच्छी तरह हम मांज लेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्टोव है और इलेक्ट्रिक स्टोव के नीचे इस तरह की जो बर्निंग निशान होता है, आप सबको पता है, रह जाता है। खैर, मैंने 1 से 2 दफ़ा इसको धोया और मुझे यकीन नहीं आया कि ये पहला वही जला हुआ बर्तन है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये आज की बड़ी यूज़फुल सी वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह के मिसहैप हमारे सब किचन में कहीं ना कहीं होते रहते हैं। अगर आपको ये मेरा हैक, मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।